पैसा बनाना एक कला है। अगर आपने ये कला सीख ली तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं पैसा बनाने के। आज मैं वही बात करूंगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें तो आपको अच्छा रिटर्न फ्यूचर में आ सकता है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। बेस्ट फंड की बात करते हैं 2024 के कौन से ऐसे फंड हैं जो कि अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। सबसे पहले बात करूंगा टेम्पटेशन की। ये जो वैल्यू फंड है काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। 232 करोड़ का इसका AUM है। 18% का रिटर्न एज ऑन ये दे रहा है। ये जो फंड है इनका जो रिटर्न का एरिया है ये 3 ईयर के अंदर इन्होंने रिटर्न दिया है। 3 ईयर के अंदर ये रिटर्न दिया है। दूसरा है कैनरा रेबेको। काफी अच्छा फंड है, काफी अच्छा इनपुट है इनका और अच्छा रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं। 1227 करोड़ का इनका AUM करंट में चला हुआ है। जो रिटर्न रेट है 18.14% का रिटर्न ये दे रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो आता है एक्सिस वैल्यू फंड है। एक्सिस वैल्यू जो फंड है उसका जो है 739 करोड़ का AUM है और 18.46% का ये रिटर्न दे रहा है करंट। 4 नंबर पे आता है हमारा टाटा का। टाटा का ब्रांड भी बहुत बढ़िया है। टाटा के फंड काफी अच्छा इनपुट देते हैं। तो टाटा का इक्विटी PE फंड है। इसका जो AUM की बात करता हूँ 8667 करोड़ का AUM है और 18.86% का रिटर्न ये दे रहा है। बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वें नंबर पे आता है हमारा निप्पॉन इंडिया का फंड। निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड 8224 करोड़ का इसका AUM चला हुआ है। 18.91% का रिटर्न ये दे रहा है। 6 नंबर पर आता है हमारा ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। 39,919 करोड़ का इसका फंड है और 20% का रिटर्न ये दे रहा है। 7वें नंबर पर हमारा आता है HSBC वैल्यू फंड जो कि काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। इसका जो AUM है 1315 करोड़ का है। 20% का रिटर्न ये भी दे रहा है। अब बात करते हैं GM वैल्यू फंड। सबसे ज्यादा रिटर्न जो करंट में दे रहा है वो GM फंड वैल्यू दे रहा है। इसके अंदर जो AUM है 1034 करोड़ का है और 22% का ये रिटर्न दे रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक ठीक ठाक रिटर्न आपको आने वाला है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप जितना लॉन्ग टर्म में जाते हो आपका रिटर्न और ज्यादा बेहतर होने की संभावना है। क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूं आपको ओनली 3 साल के लिए बता रहा हूँ कि 3 साल में इन्होंने ये रिटर्न दिया है तो फ्यूचर में और बेटर रिटर्न ये दे सकते हैं। अब आइए एक बार ये और समझ लेते हैं कि अगर इसके अंदर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या रिटर्न आ सकता है। मैं SIP जो रखूंगा, SIP की अमाउंट रखूंगा मैं 10,000 रुपए की। और मैं बात करूंगा दिनेश की। दिनेश की जो है नई जॉब लगी है और इसकी जो सैलरी है वो 50,000 इसकी सैलरी है, 50,000। और इसकी एज जो है एज है 25 एज। देखो यही एज होती है जब आप पैसा अच्छा बचा सकते हो। क्यों बचा सकते हो? क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई, आपके खर्चे लिमिटेड होते हैं और जितना पैसा आप इस एज में बचा सकते हो बचाओ। और 60 की एज में इसको पैसे की जरूरत है कि मैं 60 तक सेविंग करके चलूंगा। तो इसने ये सोचा है कि मेरे पास में जो है 35 ईयर का टाइम है और इस एज तक मेरे को सेविंग करनी है। तो इसने टाइम जो लिया ये बड़ा समझदार है। इसने टाइम लिया 35 ईयर का और इसने जो रिटर्न रेट जो हम मान के चल रहे हैं, रिटर्न रेट हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे 18% का रिटर्न रेट है। और ये 5 साल के अंदर जो इसका रिटर्न आएगा 5 ईयर के अंदर, 10 ईयर के अंदर, 15 ईयर के अंदर, 20 के अंदर, 25 के अंदर और 30 के अंदर, 35 ईयर के अंदर। मैं इसमें यह बताना चाहूंगा कि पैसा आपका कैसे बढ़ेगा। अगर हम बात करें 5 साल के अंदर इसका जो हो जाएगा 9,77,000 रुपये बन जाएंगे। 10 साल के अंदर जो है 33,63,000 बन जाएंगे। बात करते हैं 15 साल की। 15 साल में 91,92,000 बन जाएंगे और 20 साल के अंदर 2,34,00,000 रुपए बन जाएंगे। 25 साल में हमारा जो है 5,00,00,000
82 लाख रुपए बन जाएंगे। 30 साल के अंदर 14 लाख रुपए, 30 साल के अंदर 14 करोड़ रुपए आपके बन जाते हैं। और अगर आप करते हो 35 ईयर तक, तो 35 ईयर में आपके 35 करोड़ रुपया बन जाता है। तो इस तरीके से आपका पैसा बढ़ता है। 5 साल में थोड़ा कम बढ़ता है, 10 साल में और कंपाउंडिंग का बेनिफिट, 15 में और 20 में हो, और इस तरीके से आपको जितना लॉन्ग टर्म तक आप जाते हो उतना कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो 35 करोड़ रुपए आप आसानी से बना सकते हो। 60 के एज में जब आप जाओगे तो 35 करोड़ रुपए आपके पास में होंगे। ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज है, इन्वेस्टमेंट पर्पज नहीं है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड के अंदर और प्रॉपर पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, तो मेरे साथ में 1-to-1 कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ, वहां पे जाके मेरे साथ में 1-to-1 के लिए टाइम बुक कीजिए और अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के एक अच्छा सा रिटर्न बनाइए।